बंधुओं, एक ईश्वर को मानने वाले जो अब्राहमिक रिलीजन के लोग हैं वो हमेशा हमारे सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं कि भाई ये कैसा धर्म है जो बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं की उपासना करते हैं। परमेश्वर तो एक ही है और हमें एक में ही मानना चाहिए। तो इसी तरह से पहले से लेके आज तक आप लोग जितना देखेंगे, जितने लोग ईसाई बन गए हैं, जितने लोग मुसलमान बन गए हैं, भाई अगर उनको आप अच्छी तरह से देखोगे, उनको यही कह के भ्रमित किया गया कि परमेश्वर तो एक है और हमें एक में ही मानना चाहिए। तो बंधुओं, इस वीडियो में जो अब्राहमिक रिलीजन का एक ईश्वरवाद है उसे खंडन करने का मैं प्रयास करूंगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु हाँ, अगर कोई मेरी बातों का खंडन करना चाहता है तो वो मेरे साथ बात करे और अगर मेरे सवाल का वो जवाब दे दे तो भाई मैं उनकी बात ज़रूर मान लूँगा कि हाँ, परमेश्वर एक ही है। तो वो अपने पुस्तक के अनुसार गॉड और अल्लाह को एक मानते हैं, इसमें हमें आपत्ति नहीं है। परंतु जो हमारे ऊपर सवाल उठाए जाते हैं इस पर मुझे आपत्ति है। तो बंधुओं, इसका जवाब ये है कि देखिए, अगर आप एक को मानते हो, ठीक है, तो एक को मानने से अच्छा है आप दो को मानो। अगर आप दो को नहीं मानोगे तो आप तीन को मानो। आप ये भी नहीं मानोगे तो भाई अगर आपको एक ही मानना है तो एक से पहले आप शून्य को मान लो। भाई इसे तो कम से कम मानो कि कुछ भी नहीं है, पूरा शून्य है। आप इसे भी नहीं मानोगे, आप मानोगे किसको? एक को। और सवाल किसके ऊपर उठाओगे? जो धर्म को जानते नहीं है, जो सनातन को जानते नहीं है, भाई उनके ऊपर सवाल उठाओगे और उनको आप ये सवाल करोगे हमें तो एक को ही मानना चाहिए। भाई आज तक मैंने बहुतों से सवाल किया, बड़े बड़े मौलाना, ऐसे पास्टर पादरियों से मैंने सवाल किया, ज़रा ये बताइए गिनती का श्रेणी बड़ा है या आपका परमेश्वर बड़ा है? भाई एक भी मौलाना पादरी इसका जवाब ही नहीं दे पाया। कारण क्या है? इन्होंने गिनती की श्रेणी को ऊपर रखा है और कहते हैं ना कि परमेश्वर ये नहीं कर सकता, परमेश्वर वो नहीं कर सकता, परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता, परमेश्वर वैसा नहीं कर सकता। तो भाई ये जो आप कहते हो ना कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता, तो ये आपके द्वारा बनाया गया परमेश्वर है, आपके द्वारा बनाया गया गॉड है, इसीलिए आप ऐसा कहते हो। अगर परमेश्वर आपसे बड़ा होता तो आप ये कभी भी ना कहते कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। तो भाई एक को मानने से अच्छा है आप शून्य को मान लो कि कुछ भी नहीं है। आप शून्य को भी नहीं मानोगे, भाई हम एक को ही मानने वाले हैं और हम एक को ही मानेंगे। तो हमारे जो सनातन चेतन ब्रह्म है, जिनको सर्वव्यापक कहा गया है, जो कण कण में निवास करते हैं, जो चेतन है, भाई जड़ और चेतन में क्या भेद है ये भी इन लोगों को नहीं पता। क्योंकि जड़ और चेतन की इस सृष्टि में परमात्मा ईश्वर ब्रह्म कौन है, भाई इन लोगों ने जाना ही नहीं। परंतु सवाल किसके ऊपर उठाएंगे? हमारे सनातन धर्म के ऊपर। तो देखिए, अगर परमेश्वर एक ही है और एक से भले वो दो नहीं है या एक से पहले वो शून्य नहीं है, तो वो रहता कहाँ है? आज तक किसी ने इसका जवाब ही नहीं दिया। भाई उनका जो गॉड है वो रहता कहाँ है? भाई वो सृष्टि में है या सृष्टि के बाहर है? जहाँ तक हम अब्राहमिक रिलीजन को देखते हैं तो उनका जो गॉड, जिनको वो परमेश्वर कहते हैं, भाई वो हमारे इस सृष्टि में है ही नहीं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो आदि से पहले परमेश्वर कहाँ था? भाई इस सवाल का भी तो जवाब देना होगा आपको कि आदि से पहले आपका परमेश्वर कहाँ था। क्योंकि परमात्मा एक होते हुए भी सर्वव्यापक है, वो सब में व्याप्त है। और ये हमारे सनातन धर्म ने कहा परमेश्वर इस सृष्टि के कण कण में निवास करने वाले हैं। इसीलिए हम कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि वो एक ही है, वो सब में है, वो सर्वत्र व्यापक है। तो भगवत गीता की 11वें अध्याय की श्लोक संख्या 10 और 11 को देखिए। यहाँ कहा गया है, अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यनेको द्यतायुधम दिव्यमाल्यंबरधरम दिव्यगंधनुलेपनम सर्वश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्र को धारण किए हुए,
और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। भाई हमारे सनातन धर्म को ना जान के ही अगर कोई ये कहता है कि हम एक ईश्वरवादी है और सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो बहु ईश्वरवादी है, तो पहले आप लोगों को ये जानना होगा सर्वव्यापक होता क्या है। क्योंकि आपके अब्राहमिक रिलीजन के जो गॉड और अल्लाह है भाई वो सर्वव्यापक नहीं है, क्योंकि वो किसी में नहीं है, वो बस अकेला है, एक जगह पे बैठा हुआ है। इसीलिए आप उनको एक मानते हो और एक से पहले जो शून्य है भाई उसको आप लोग नहीं मानते हो। तो आपका मानना सही कहाँ से हो गया? ये है सप्तम अध्याय की श्लोक संख्या 1। मय्या सक्ता मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरी परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मारूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। क्योंकि मैं सब में व्याप्त हूँ, मैं ही सबका आत्मा हूँ और वो चेतन परमात्मा भगवान ही है। तो भगवान अध्याय 7 की श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्या किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणैव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। ये है सर्वव्यापक परमात्मा, भाई यही ऑलमाइटी परमेश्वर है। तो आप लोगों के अब्राहमिक रिलीजन के अनुसार जो गॉड और परमेश्वर आप मानते हैं जिनको, भाई उन्होंने तो कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा कि ये संपूर्ण जगत मुझ में ही गुथा हुआ है। तो ईश्वरीय जो कॉन्सेप्ट है, जो ईश्वरीय मार्ग है, वो केवल सनातन धर्म ही है। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।